आज तारीख है 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर नगर निगम के 103 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने 32 आरोपियों के खिलाफ 20,000 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल। 17 दिन बाद फिर पटरी पर लौटी इंदौर दौंड एक्सप्रेस। कल से शुरू हुई दोबारा सेवा, यात्रियों को बड़ी राहत। अब ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस गांधीधाम तक जाएगी। चांदखेड़ा रोड स्टेशन पर भी मिलेगा नया ठहराव। भोपाल रेलवे स्टेशन पर नाबालिग भिखारी के क्यूआर कोड से खुला डिजिटल भीख मांगने का रैकेट। जीआरपी ने बच्चे को छुड़ाया। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग की पदोन्नति। परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रश्न पत्र। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। 8 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट। कई नदियां उफान पर, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। इंदौर नगर निगम के 103 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने 32 आरोपियों के खिलाफ 20,000 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल। इंदौर नगर निगम के बहुचर्चित 103.42 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष अदालत में करीब 20,000 पन्नों का अभियोजन शिकायत पत्र यानी चार्जशीट दाखिल किया है। इस मामले में 32 आरोपियों को नामजद किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार फर्जी बिल और दस्तावेज तैयार कर नगर निगम के करोड़ों रुपए का गबन किया गया और धन का लेन देन विभिन्न माध्यमों से किया गया। ईडी इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत कर रही है। अब अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों की भूमिका और वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच होगी। 17 दिन बाद फिर पटरी पर लौटी इंदौर दौंड एक्सप्रेस। कल से शुरू हुई दोबारा सेवा, यात्रियों को बड़ी राहत। लगातार 17 दिनों तक रद्द रहने के बाद इंदौर दौंड एक्सप्रेस का संचालन कल से फिर से शुरू कर दिया गया है। रेलवे ने ट्रैक रखरखाव और तकनीकी कार्यों के कारण इस ट्रेन को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया था। सेवा बहाल होने से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अब ट्रेन अपने निर्धारित समय और पुराने शेड्यूल के अनुसार संचालित होगी। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का समय और कोच की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप पर जांचने की सलाह दी गई है। नियमित संचालन शुरू होने से दैनिक यात्रियों और व्यापारिक यात्राओं को भी सुविधा मिलेगी। स्वच्छता में नया इतिहास रचने की तैयारी। 30 जुलाई को इंदौर बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। एक साथ होगा सबसे बड़ा सफाई जन अभियान। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब स्वच्छता के क्षेत्र में एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। 30 जुलाई को शहर में सबसे बड़े पैमाने पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हजारों नागरिक, छात्र, स्वयंसेवी संगठन, नगर निगम कर्मचारी और विभिन्न संस्थाएं एक साथ हिस्सा लेंगी। इस अभियान का उद्देश्य अधिकतम जन भागीदारी के साथ सफाई कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना है। नगर निगम ने शहरवासियों से बढ़ चढ़ कर शामिल होने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार अभियान की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाएगा और निर्धारित मानकों के अनुसार इसे विश्व रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना भी इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए बड़ी खबर। अब गांधीधाम तक जाएगी ट्रेन। चांदखेड़ा रोड स्टेशन पर भी मिलेगा नया ठहराव। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस के संचालन में अहम बदलाव किया है। अब ये ट्रेन साबरमती के बजाय गांधीग्राम स्टेशन तक संचालित होगी। इसके साथ ही ट्रेन को चांदखेड़ा स्टेशन रोड पर नया ठहराव भी दिया गया है। रेलवे के अनुसार इस बदलाव से अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और बेहतर रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। नया रूट और अतिरिक्त स्टॉपेज निर्धारित तिथि से लागू कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की नई समय सारणी और ठहराव की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से अवश्य जांचने की सलाह दी है। भोपाल पुलिस ने जारी किया साइबर अलर्ट। एपीके फाइल, फर्जी गूगल नंबर, यूपीआई रिक्वेस्ट और जॉब ऑफर के नाम पर हो रही ठगी से रहें सावधान। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने लोगों को ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी व्हाट्सएप या SMS के जरिए एपीके फाइल भेजकर गूगल पर फर्जी डॉक्टर या कस्टमर केयर नंबर डालकर फर्जी यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। एपीके फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल का नियंत्रण ठगों के हाथ में चला जाता है और बैंक खाते से रकम उड़ाई जा सकती है। पुलिस ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक या एपीके को डाउनलोड न करें। गूगल पर मिले नंबरों की पुष्टि करें और बिना जांचे किसी भी यूपीआई रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें। संदिग्ध साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या फिर राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर नाबालिग भिखारी के क्यूआर कोड से खुला डिजिटल भीख मांगने का रैकेट। जीआरपी ने बच्चे को छुड़ाया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने भीख मांग रहे एक नाबालिग बच्चे को रेस्क्यू किया। जांच के दौरान पुलिस की नजर बच्चे के गले में लटके क्यूआर कोड पर पड़ी। जब पुलिस ने क्यूआर कोड की जांच की तो पता चला कि उससे होने वाला ऑनलाइन भुगतान सीधे उसके
पिता के बैंक खाते में जा रहा था। पूछताछ में सामने आया कि बच्चे से डिजिटल तरीके से भीख मंगवाई जा रही थी। इसके बाद जीआरपी ने बच्चे का बाल कल्याण समिति यानी CWC को सौंप दिया और पिता के खिलाफ बाल श्रम, बाल संरक्षण और अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अब भी ये जाँच कर रही है कि इस तरह का कोई संगठित डिजिटल भीख मांगने का गिरोह और सक्रिय तो नहीं है। देश में सबसे अधिक ग्राहक संतुष्टि वाला एयरपोर्ट बना खजुराहो। AAI रैंकिंग में मिला पहला स्थान, लेकिन नियमित कमर्शियल उड़ानें अब भी नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट को देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। लेकिन इस पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि खजुराहो एयरपोर्ट पर न तो कहीं यात्री है और न ही कोई वहां से उड़ानें रवाना होती है। इसके बावजूद भी रिपोर्ट में कहा गया कि यात्रियों ने सफाई, सुरक्षा, स्टाफ के व्यवहार, सुविधाओं और समग्र सेवाओं के आधार पर इसे सबसे अधिक अंक दिए। हालांकि विडंबना ये है कि इतनी शानदार रैंकिंग मिलने के बावजूद खजुराहो एयरपोर्ट से नियमित कमर्शियल उड़ानों का संचालन नहीं हो रहा है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने मांग की है कि सरकार और एयरलाइंस यहां से नियमित उड़ानें शुरू करें, ताकि विश्व धरोहर खजुराहो आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिल सके। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग की पदोन्नति परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रश्न पत्र। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग की पदोन्नति परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने का आरोप लगा है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि वायरल हुआ पेपर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से काफी हद तक मेल खाता था। मामले के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। अधिकारियों ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है और वायरल प्रश्न पत्र की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। यदि जाँच में पेपर लीक की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खितौला बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, एक और आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल हथियार और नेटवर्क की जांच तेज। जबलपुर के खितौला बैंक डकैती कांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में आरोपी से डकैती की योजना, अन्य साथियों की भूमिका और वारदात के बाद रकम के बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पुलिस अब लूटी गई रकम की बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियारों और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। मामले की जांच आगे जारी है। मंत्री प्रतिमा बागरी के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर उठे सवाल। सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी जूझ रहे ग्रामीण। मध्य प्रदेश के सतना जिले में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के कई गाँवों में आज भी टूटी सड़कें, पेयजल, जल निकासी की खराब व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का सही समाधान नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम जारी है और चरणबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। किसानों का भोपाल कूच जारी। 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रभावित, 100% उपज खरीद समेत कई मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भोपाल कूच किया, जिससे 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर यानी कि नेशनल हाईवेज पर यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारी किसानों की मुख्य मांग है कि सरकार उनकी फसलों की 100% खरीद सुनिश्चित करे। इसके अलावा उचित समर्थन मूल्य, भुगतान में पारदर्शिता और कृषि से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए कई स्थानों पर यातायात को डाइवर्ट किया, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ा। किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। 8 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, कई नदियां उफान पर, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और मौसम विभाग ने भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा और देवास सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही वर्षा के कारण कई नदियों और जलाशयों का जल स्तर बढ़ गया है, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। MPPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। 2019 से 2024 तक की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं अब देख सकेंगे उम्मीदवार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए 2019 से 2024 तक आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं देखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का सही आकलन करने का अवसर देना है। आयोग ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश और समय सीमा भी जारी की है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले MPPSC द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक होगी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक। 10 देशों
के प्रतिनिधि होंगे शामिल, सुरक्षा और तैयारियां तेज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। बैठक में सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण, पर्यटन, संग्रहालयों और रचनात्मक उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कार्यक्रम स्थल, होटल और प्रमुख मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वहीं राज्य सरकार का मानना है कि इस आयोजन से भोपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। राहुल गांधी का केन बेतवा परियोजना पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा आदिवासियों और किसानों की आवाज दबाकर आगे बढ़ाया जा रहा प्रोजेक्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना से प्रभावित आदिवासियों, किसानों और स्थानीय समुदायों की आवाज को दबाया जा रहा है तथा उनकी सहमति और चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि विकास के नाम पर लोगों के अधिकारों और पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, मुआवजे और पर्यावरणीय प्रभावों पर पारदर्शी तरीके से काम करने की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भोपाल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मंगलवारा बाजार से 260 किलो संदिग्ध घी और पनीर जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। भोपाल के मंगलवारा बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 260 किलोग्राम संदिग्ध घी और पनीर जब्त किया है। नियमित जांच अभियान के दौरान अधिकारियों को कुछ दुकानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संदिग्ध लगी, जिसके बाद घी और पनीर के सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। जब्त सामग्री को बिक्री से रोक दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि उत्पाद मिलावटी या मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित व्यापारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने लोगों से भी केवल विश्वसनीय दुकानों से खाद्य सामग्री खरीदने और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना प्रशासन को देने की अपील की है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।